Hello everyone, welcome back to my another new video. My name is Monish Khan. Over 14 years of experience in this background verification domain, and today we are going to discuss most valuable informative information regarding बिहार सिटीजन पोर्टल के बारे में। व्हाट इज, आप जानेगा व्हाट इज सिटीजन पोर्टल, व्हाट इज CCTNS, आप सिटीजन पोर्टल में क्या क्या सर्विस आपको मिल रहे हैं, कैसे आप पुलिस वेरिफिकेशन करेक्टर सर्टिफिकेट आप कैसे कर रहे हैं, कैसे ऑनलाइन आप अप्लाई करेगा इजी तरीके से, और उसको साथ साथ पुलिस वेरिफिकेशन क्यों इम्पोर्टेंट होता है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन क्या है, पुलिस वेरिफिकेशन के साथ बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की क्या डिफरेंस है, और उसको साथ साथ हम लोग को जो एक्सपर्टीज है आपको जानकारी मिलेगा। तो मेरा साथ बने रहिए, और हो सकते तो आप हमारा चैनल के सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे वेरिफिकेशन रिलेटेड बहुत सारे इंसिडेंट आपको बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलेगा, तो ज़रूर चैनल के सब्सक्राइब कीजिए। सिटीजन पोर्टल क्या है ना, एक स्टेट गवर्नमेंट के साथ आम जनता पब्लिक इजी वे से गुड कम्युनिकेशन ट्रांसपेरेंट के साथ हो सकता है। सिटीजन पोर्टल का यही मतलब है। सिटीजन पोर्टल जो मैं पहले ही बताया CCTNS के अंडर में है, मतलब क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्किंग सिस्टम। सीधा इतना ही आप समझ में रखिए, ज़्यादा डिटेल्स में जाना जरूरत नहीं। अभी कैसे आपको इंफॉर्मेशन, आपको जानकारी, आपको प्रॉब्लम आप कैसे अप्लाई कर सकता है, और सिटीजन पोर्टल के क्या क्या सर्विस अवेलेबल है वो भी आप जान सकते हैं। तो पहले आता है जो बिहार के अंदर इतना सारा पॉपुलेशन होने के बाद, बिहार की इतना पॉपुलेशन 13 करोड़ प्लस, कितना सारा पुलिस स्टेशन होने के बाद भी, कितना सारा कोर्ट होने के बाद भी, कितना सारा लाखों केस आज तक पेंडिंग है। इसलिए और भी बेटर कम्युनिकेशन, और भी जहाँ से प्रॉब्लम केस ना बढ़े, इसलिए सिटीजन पोर्टल का मेन उद्देश्य है। जो भी स्टेट का सिटीजन पोर्टल आप उठा के देखिए, कॉमन कुछ सर्विसेज है, जैसे 10NPG ऑनलाइन पुलिस वेरिफिकेशन आप कैसे रिक्वेस्ट डालें, मेड वेरिफिकेशन आप कैसे करें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप कैसे करें, कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे रिक्वेस्ट डालें, ड्राइवर सिक्योरिटी गार्ड कैसे ऑनलाइन पुलिस वेरिफिकेशन करें, और भी बहुत सारा चीज़ है। तो इसी हिसाब से पहले मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग पोर्टल में सीधा जाइए, देखिए कितना सारा सर्विसेज है, जो आपको रिक्वायरमेंट है आप उसी हिसाब से आप उसको अप्लाई कीजिए। बिहार का जो पोर्टल है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहली बात किया, जो पोर्टल के अंदर आपको जाना है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है जो व्हाई पुलिस वेरिफिकेशन इम्पोर्टेंट है। ये पहले जानकारी लेना चाहिए जी क्यों चाह रहा है, और कौन सा कैटेगरी किसको पुलिस वेरिफिकेशन कराना चाहिए, ये पहले हम लोग को क्लियर होना चाहिए। महिला यात्री से छेड़छाड़ और अपहरण के आरोप में इस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। एक कैश वैन का ड्राइवर जो दिन दहाड़े 22.5 करोड़ रुपए का भारी भरकम कैश लेकर रफू चक्कर हो गया था, वो आधी रात को शिकंजे में आ पाया। What verifications do you do of your drivers? This is very important because people need to know. उनका डाटा तो कम से कम बताइए ना, आपका ऑफिस का पता है ना, तो आपके डाटा का पता है, आप बैन को फॉलो भी नहीं कर रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर जाहिर है आप सहम जाएंगे, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है, और देखिए किस बेरहमी से, किस जिंदगी के साथ ये आया इस बच्चे के साथ पेश आ रही है। और जब मालिक ने चोरी का पूरा वीडियो पुलिस को दिखाया, तब जाकर इस मेड की पोल खुली। इस मेड ने कबूल किया है, जब पैम्पलेट पर दिए नंबरों पर नौकरानी के लिए फोन किया जाता था, तो गैंग के सदस्य लोगों को भरोसे में लेकर
15 से 20,000 रुपए एडवांस में ले लिया करते थे। 3-year-old student of pre-nursery was allegedly sexually assaulted by a security guard. The security guard working at the ATM has been caught for stealing 18 lakh rupees. सराय रोहिल्ला की सराय बस्ती में बुजुर्ग दंपति और उनके बेटे की घर के अंदर बेरहमी से हत्या करने वाला किराएदार निकला। मेरे टेनेंट ने मेरा फ्लैट इलीगल ऑक्यूपाई कर रखा है पिछले 2 सालों से। तो कैटेगरी सही जैसे आप देखिए यहाँ पे मेंशन है बैकग्राउंड चेक फॉर एम्प्लॉयमेंट, मतलब आपका घर का जो भी पार्ट टाइमर फुल टाइमर जो भी आपको हेल्प कर रहे हैं, इधर आपको ऑर्गेनाइजेशन का अंदर जो एम्प्लॉय है उसको पुलिस वेरिफिकेशन कराना इम्पोर्टेंट है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कराना भी इम्पोर्टेंट है। सेकेंडली सिक्योरिटी क्लियरेंस। सिक्योरिटी क्लियरेंस मतलब इंडिया से बाहर में कोई जॉब में जा रहे उसी जाएगा सो पुलिस वेरिफिकेशन कराना बहुत इम्पोर्टेंट है, एवं साथ साथ बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी कराना इम्पोर्टेंट होता है। अभी यहाँ पे आ रहे रेसिडेंशियल वेरिफिकेशन। तो रेसिडेंशियल वेरिफिकेशन क्या है, ये बातों से ही आपको क्लैरिटी आ रहा है। जहाँ हम लोग का घर के अंदर जो मेड है, जो टेनेंट है, जो सिक्योरिटी गार्ड है, जो हम लोग को सोसाइटी की हेल्प करता है पार्ट टाइमर फुल टाइमर हिसाब से, उसको भी पुलिस वेरिफिकेशन कराना बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज़रूरी होता है। और भी आप इम्पोर्टेंट बात एक बात जानिए, यदि नहीं कराता है तो आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो देखिए इंडिया जो प्रोविजन है 188 IPCB धारा से, यदि टेनेंट को अनजान पर्सन में आप घर में किराए पर रखेगा, यदि आप वेरिफिकेशन नहीं करेगा, कुछ भी इंसिडेंट होने से आप सिमिलरली लायबिलिटी आपको ऊपर आएगा और आपको जुर्माना भी हो सकता है, जेल भी हो सकता है। इस धारा अभी चेंज हो गया 223 BNS सेक्शन 223 BNS सेक्शन में अभी फिलहाल चेंज हो गया। तो वो क्लियरली मेंशन है ऑनलाइन पोर्टल के अंदर। तो इसलिए दिमाग में सवाल उठाइए जी क्यों पुलिस वेरिफिकेशन हर स्टेट गवर्नमेंट ऑनलाइन पोर्टल है, सर्विसेज है, बहुत सारा सर्विसेज है, तो क्यों बता रहे हैं। तो ये फायदा बेनिफिट आपको उठाना चाहिए। और इस तरफ से हर स्टेट में बहुत सारा इंसिडेंट हुआ, 1-2 इंसिडेंट आप देखिए। मैं कोशिश कर रहा आपको वीडियो थ्रू से आपको स्टेट का माध्यम से कॉमन बैकग्राउंड चेक लिस्ट क्या है। देखिए कोई भी एक एम्प्लॉय का आप बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करेगा तो उसको अंदर क्या क्या चेक करना चाहिए ये आपको इजी से जानना चाहिए, समझना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, प्रीवियस एड्रेस यदि होगा, कोई भी जो भी एड्रेस है उसको एड्रेस वेरिफिकेशन कराना चाहिए। सेकेंड उसको रेफरेंस चेक कराना चाहिए। थर्ड आइडेंटिटी चेक, मतलब आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इवन पैन कार्ड भी आप चेक करा सकता है। तो आइडेंटिटी चेक आप हो गया, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा जो कैंडिडेट के साथ आप रख रहे हैं, बाद उसको जॉब दे रहे हैं, सही कैंडिडेट है, कुछ फेक डॉक्यूमेंट नहीं दे रहा। उसको साथ साथ क्या होता है, उसको साथ साथ कोर्ट रिकॉर्ड चेक होता है। कोर्ट रिकॉर्ड चेक व क्रिमिनल हिस्ट्री मिनिमम से मिनिमम 5 to 10 ईयर्स अंदर, 5 to 7 ईयर के अंदर उसको पीछे कुछ क्रिमिनल हिस्ट्री है कि नहीं है। यदि क्रिमिनल कुछ बैकग्राउंड होगा तो बाद में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए क्रिमिनल हिस्ट्री चेक करना को बहुत इम्पोर्टेंट है। एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन, तो एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन क्या है, जो मान लीजिए जो कैंडिडेट कंपनी के ज्वाइन करने के लिए आ रहा है तो प्रीवियस कंपनी से कितना सैलरी मिल रहा था, कितना साल से काम कर रहा था, क्या उसको बिहेवियर है, जो भी डिटेल्स आपको शेयर किया वो जेन्युइन सही है ना, वो बड़ा चढ़ा के आपको प्रेजेंट कर रहा है, वो भी चेक करना जरूरत है। उसको साथ साथ क्या है
एडुकेशन क्वालिफिकेशन भी जिस टाइम सबमिट कर रहा है वो भी आपको देखना चाहिए, जो उसको जो अचीवमेंट है वो सही है कि सही नहीं है। बस जो सर्विस जो भी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर रहा है वो फेक है ना फेक ओरिजिनल है, ये भी एडुकेशन वेरिफिकेशन करना ज़रूरत है। क्रेडिट हिस्ट्री क्या है? क्रेडिट हिस्ट्री यही है, जो क्रेडिट मतलब फाइनेंशियल स्टेबल है कि नहीं है। फाइनेंशियल यदि स्टेबल नहीं होगा काम अच्छे से कर नहीं पाएगा, हमेशा एक टेंशन होगा, आउटपुट ज़्यादा नहीं आएगा, आप सबको पता है। और सेकेंड अपोजिट साइड में मतलब किराए पे रखा एक लैंडलॉर्ड एक कैंडिडेट का, वो फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं है, रेंट 20,000 30,000 50,000 किसी भी सिटी इलाके से, तो कुछ टाइम के बाद वो पे नहीं कर पा रहा है और अल्टीमेटली लॉस लैंडलॉर्ड का हो जाएगा, जो भी उसको कमिटमेंट है फुलफिल नहीं हो पाएगा। इसलिए टेनेंट वेरिफिकेशन के टाइम में लैंडलॉर्ड क्या करता है, लैंडलॉर्ड उसको क्रेडिट हिस्ट्री भी चेक कराता है। तो इसी तरह से देखिए बहुत सारा चेक है, मैं थोड़ा सा कोशिश किया कुछ चेक कंपोनेंट बोलने के लिए। आपको रिक्वायरमेंट जो है हमारा जो नीचे लिंक है उसी जगह से आपको यदि ज़रूरत होगा तो आप उसको कॉल व मेल कर सकते हैं, हम लोग को डेडिकेटेड जो टीम है आपको साथ कनेक्ट करेगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड है, यहाँ पे देखिए आवर स्पेशलाइजेशन मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या सर्विस दे रहे हैं, हम लोग क्या सर्विस दे सकते हैं, क्या आपको हम लोग सपोर्ट दे सकते हैं। तो पहले ही बोला जो हम लोग 14 ईयर्स से हम लोग को काम है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं जो 4 इसलिए यहाँ पे मेंशन है, B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, और यहाँ पे एम्प्लॉय का ओनली फॉर हम लोग बैकग्राउंड्स वेरिफिकेशन कराता है। सिंपल बात, जो भी MNC कंपनी, मल्टीनेशनल जो भी कंपनी, जो भी स्टार्टअप, जो भी स्मॉल मीडियम जो भी कंपनी है उसको एम्प्लॉय का हम लोग बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कराता है, सिंपल बात है। सेकेंड बात क्या है, एम्प्लॉय का सेल्फ वेरिफिकेशन हम लोग कराता है। एम्प्लॉयज इंटरेस्ट हो के हम लोग को पास आता है जी मेरा के सेल्फ वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट दीजिए, सेल्फ वेरिफिकेशन मेरा के कराइए, तो सेल्फ वेरिफिकेशन का हम लोग सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन करके सर्टिफिकेट देता है, हम लोग दे रहे, जहाँ पे उसको जॉब में जाके दिखा सकता है बा उस कंपनी भी वेरिफिकेशन करा सकता है। तो इसलिए नीचे हम लोग को ऐप है, जहाँ पे आओ ऐप डाउनलोड कीजिए, सेल्फ वेरिफिकेशन का ऐप है, 4SL का लोगो है प्लस मेरा नेम मनीष खान हिसाब से आप सर्च कीजिए प्ले स्टोर में, आइदर जो लिंक नीचे है वहाँ पे डाउनलोड कीजिए। फ्यूचर में आपको जॉब का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन रिलेटेड बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ये मेरा गारंटी है। तो 4SL के बारे में बात कर दिया। सेकेंड है रेट चेक। रेट चेक क्या है? तो रेट चेक ये भी एक यूनिट है, हम लोग का डेडिकेशन टीम है, स्पेशली इसको सर्विस देता है लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में जो बर्निंग प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग एक पोर्टल लॉन्च किया, एक ऐप है, ये पोर्टल हम लोग लॉन्च किया। ये क्या है ना, मान लीजिए इसको 4 मॉडल है जो इंस्टेंट एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट इंस्टेंट हो जाएगा विदाउट स्टैम्प पेपर के साथ। सेकेंड किया टेनेंट का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन इंस्टेंट हो जाएगा सिंगल क्लिक में। थर्ड क्या, जो भी मंथली जो भी ट्रांजेक्शन मतलब मंथली जो इस टाइम जो भी पेमेंट आप कर रहा है तो वो रिकॉर्ड होके जाएगा, कब पेमेंट दिया, कौन सा टाइम पेमेंट दिया, कितना पेंडिंग है, कितना बैलेंस है, पूरा से पूरा आपको रिपोर्ट मिल जाएगा। घर के अंदर क्या सामान पहले था, क्या डैमेज हुआ, क्या नहीं हुआ, कब आप उसको छोड़ रहा है, कैसे आपको उसको नोटिस भेजेगा, में वैकेट करने के लिए बात करेगा। तो ट्रांसपेरेंट एक कम्युनिकेशन है जहाँ पे लैंडलॉर्ड और टेनेंट का हेल्दी गुड रिलेशनशिप बनेगा, लॉन्ग टर्म के बेस कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आज साथ साथ प्रॉपर्टी को आप लिस्ट कर सकता है, जो आप रेंट में चढ़ा सकता है, ऑनलाइन में हम लोग को पोर्टल में थ्रू से आप क्या कर सकता है, पब्लिश कर सकता है जो रेंट में। यहाँ पे टेनेंट और लैंडलॉर्ड बीच में बात होगा, हम लोग को कुछ बात नहीं होगा। तो आप लोग
रेंट जो प्रॉपर्टी है ऑनलाइन थ्रू से आप चला सकता है। ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट में है, ट्रांजैक्शन भी फ्री ऑफ कॉस्ट में है। ओनली फॉर मिनिमम से मिनिमम एक एफोर्डेबल प्राइस है इस रेंट एग्रीमेंट का और वेरिफिकेशन का, बहुत ही मिनिमम एक प्राइस है। सिंपल बात, रेट चेक का जो यूनिट है, जो टीम है, मैं कोशिश किया आपको क्लैरिटी देने के लिए। तो हाँ, आवर जो स्पेशलाइजेशन है वो का जो आप देख पा रहे, वो का सिंपल बात है, किसी भी स्मॉल मीडियम कंपनी के अंदर जो डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, जो डॉक्यूमेंट है, जैसे रेगुलर बेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, जैसे ऑफर लेटर होता है, अपॉइंटमेंट लेटर होता है, इनवॉइस होता है, कोटेशन होता है, एग्रीमेंट होता है। तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट को अंदर जो फिजिकली रबर स्टैम्प लगा रहा है तो यहाँ पे डिजिटली रबर स्टैम्प लगाएगा। सिग्नेचर भी डिजिटली होगा, जो गवर्नमेंट भी एक्सेप्ट करता है डिजिटल सिग्नेचर, आप सबको पता है, ठीक है। तो एक डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप लॉन्ग टर्म बेस में आपको डॉक्यूमेंट, आपको इनवॉइस शेयर करना, मैनेज करना, देखना, कहाँ पे ढूंढना नहीं है, आपको ऐप को अंदर होगा, आप एनी टाइम एनी वेयर आप उसको एक्सेस कर सकता है। तो ये बेसिकली हम लोग का जो वेरिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन जो प्लेटफॉर्म है और जो स्पेशलाइजेशन है, हम लोग शेयर करने के लिए कोशिश किया, मैं शेयर करने के लिए कोशिश किया। अभी लास्ट, हाउ टू यूज़ द पोर्टल, हाउ टू यूज़ द पोर्टल। देखिए, पोर्टल सिंपल एक बात है, आपको बेसिक एक चीज़ जानना है। जो भी पोर्टल आप स्टेट गवर्नमेंट के देख रहे हैं, किस टाइम पोर्टल बंद होगा, किस टाइम पोर्टल नहीं चलेगा, किस टाइम मेंटेनेंस होगा, ये हमारा हाथ में नहीं है, आपको हाथ में नहीं है, ये स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। कौन सा सर्विस चलेगा, कौन सा सर्विस बंद होगा, वो भी डिपेंड करेगा स्टेट टू स्टेट गवर्नमेंट का सिटीजन पोर्टल। बट बेसिकली यूज़ करने का जो तरीका है, सिंपल तरीका है, आप सब जानते हैं। ओनली फॉर क्या करना है, एक रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको अकाउंट क्रिएट हो जा रहा है। स्ट्रॉन्ग आप पासपोर्ट दे दिया, पासपोर्ट देने के बाद ही आपका एक डैशबोर्ड दिखाई दिएगा। क्या डैशबोर्ड दिखाई देगा ना, आप कौन सा सर्विस लेना है, कौन सा सर्विस जानना है, तो उसको डिटेल एक डैशबोर्ड जानकारी थकेगा। उसको बाद आप उसको सर्विस के एक्सेस करेगा, जो आप सिलेक्ट किया, जो आपको ज़रूरत है, बाद जो आप उसको इन्फॉर्मेशन दिया, उसको बाद क्या सबमिट किया, जो रिक्वायरमेंट वो मांगा, फ़ोटो, डॉक्यूमेंट, आधार जो भी डिटेल्स में जो फॉर्म है, स्टेप बाय स्टेप उसको फिलअप करके गया। उसको बाद आप उसको ट्रैकिंग, मतलब आप उसको फॉलोअप कर रहे हैं, जो कब मेरा रिपोर्ट आ सकता है, क्या रिजल्ट आ सकता है, क्या फीडबैक आ सकता है, तो आप उसको ट्रैकिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपको डैशबोर्ड यूज़र आईडी पासवर्ड हो गया, आपको आप देख सकते हैं। साथ साथ क्या है ना, यदि वो पोर्टल को अंदर कुछ हेल्प डेस्क बा कुछ नोटिफिकेशन ऐसा कुछ प्रोसेस होगा तो वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन ऑन करना है, बा वहाँ पे हेल्प डेस्क के मैसेज बा कुछ मेल करना है। तो इतना ही है। हाउ टू यूज़ द पोर्टल एक कॉमन है, आप एक्सपीरियंस है, मैं आप लोग को नहीं सिखा रहा है। यहाँ पे एंट्री करो, यहाँ पे फिलअप करो, वो आप लोग इसी से कर सकते हैं। बेसिक जो चीज़ें मैं बता दिया। तो इसी जगह से यदि कुछ प्रॉब्लम होगा और मान लीजिए आप ऑनलाइन पोर्टल नहीं चल रहे, तो आपको क्या करना है, नियर बाई पुलिस स्टेशन के जाना है, ऑफलाइन है, आपको फिलअप करके आना है, तो उसी जगह से आपको काम बन जाएगा। इनकेस यदि काम नहीं बना, हम लोग को नीचे दिए गए जो लिंक है, जो भी मेल आईडी है, जो भी फ़ोन नंबर है, हम लोग को साथ आप कनेक्ट कीजिए। हम लोग कोशिश करूँगा आपको सही से देने के लिए, बस सर्विस देने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। I hope you like the video. I will back with another new video. Please do not forget like, share, subscribe, also comment me. It is really help us. Or take care and see you soon. Goodbye.